जय गिरिराजधाम। भगवान श्री कृष्ण कृपा देते हैं परंतु राधा रानी कृपा बरसाती हैं। ऐसी ही लीला का आज हम चर्चा करेंगे जिसमें राधा रानी ने अनन्य कृपा करी है एक भक्त के ऊपर। भगवान श्री कृष्ण के गांव नंद गांव में एक भक्त रहा करते थे जिनका नाम था गोविंद दास। उन्होंने पढ़ा था कि पद्म पुराण के अनुसार किसी भी नियम का अगर पालन हम 12 साल तक करते हैं तो वो नियम सिद्ध हो जाता है। उस नियम का पालन करने पर ठाकुर जी मिल जाते हैं। तो उन गोविंद दास जी ने क्या किया, एक नियम बनाया कि ठाकुर जी को वो नित्य एक माला अपने हाथों से बनाकर पहनाएंगे। वो गोविंद दास जी नित्य ठाकुर जी के लिए फूलों का चयन करते, माला बनाते और उस माला को ठाकुर जी को धारण कराने जाते। बिना किसी नियम को तोड़े हुए वो इस नियम का पालन कर रहे थे और ठाकुर जी को नित्य माला धारण कराने के लिए श्रृंगार के समय पहुंचते थे। ऐसे उनके 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बीते। बाबा सर्दियों में भी वही कर्म करने लगे, गर्मियों में भी वही नित्य नियम का पालन करने लगे। ऐसे ही बीतते 12 साल का अंतिम दिन आया और बाबा 12 साल के अंतिम दिन जब ठाकुर जी के लिए पुष्प चयन करके लेके आए और नंदगांव गए। नंदगांव में ठाकुर जी को जब माला धराई तो ठाकुर जी से एक बात कही बाबा ने, अरे लाला, आज तो ये माला मैं तोकू धारण करा के जा रहा हूँ, लेकिन कल सो माला मेरे घर पे ही पहनवे आनो है तोकू, क्योंकि कल मेरो आज 12वें साल पूरी हो रही है। कल सो 13वीं साल चालू होगी और 13वीं साल के सवेरे श्रृंगार के समय मैं तोकू अपने घर पे देखूँगे, अपने आश्रम पे देखूँगे। बाबा चले गए और दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई, मंगला हुई, मंगला के समय के बाद बाबा उठे, स्नान आदि किया। बाबा पुष्पों का चयन करके लाए और बाबा ने माला बनाई, 56 भोग बनाए और बाबा भगवान श्री कृष्ण का इंतज़ार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का इंतज़ार करते करते बाबा को राजभोग का समय हो गया, परंतु भगवान श्री कृष्ण नहीं आए। तो बाबा ने सोचा कि श्रृंगार के समय भगवान दर्शन दे रहे होंगे भक्तों को, इसलिए नहीं आए हैं, चलो राजभोग के समय तक आएंगे। परंतु राजभोग के समय भी नहीं आए भगवान। तो बाबा ने देखा कि चलो भगवान राजभोग के समय में राजभोग पाके विश्राम कर रहे होंगे, पौध गए होंगे, लेकिन संध्या के समय आएंगे। बाबा को संध्या हो गई, बाबा ने कुछ भी नहीं पाया कि भगवान आएंगे, पहले उनको पवाऊंगा, उनको माला धारण कराऊंगा, उसके बाद ही मैं पाऊंगा। संध्या के समय भी भगवान नहीं आए। बाबा निराश हो गए, बाबा परेशान हो गए। बाबा नंदगांव को छोड़कर बरसाने की ओर चल दिए। बाबा ने सोचा आज के बाद या गांव में मैं रहूँगा ही नहीं, आज ये बरसाना मैं चला जाऊंगा, ये नंदगांव में रहूँगा नहीं। ये नंद बाबा का जो छोरा है ये बड़ा निगोड़ा है, इसने मुझे धोखा दे दिया। 12 साल मैंने इसको दिए, लेकिन परंतु इसने आज मुझे एक दिन नहीं दिया। ये आज एक दिन भी मुझे दर्शन देने नहीं आया, मेरी माला ग्रहण नहीं कर रहा। बाबा इस इच्छा से कि आज के बाद मैं नंदगांव में नहीं रहूँगा, मैं बरसाना चला जाऊँगा। बाबा ने सारा 56 भोग अपनी झोली में भरा, माला भरी और बाबा चल दिए बरसाने की ओर। बाबा बरसाने की ओर बढ़े और बाबा ने देखा कि ढेर सारी गैयाओं का एक झुंड आ रहा है और उस झुंड में से बहुत सी रज जो है ब्रज रज उड़ती हुई आ रही है। बाबा एक स्थान पर रुक गए, ठहर गए और बाबा उन गायों का निकलने का इंतज़ार करने लगे। बाबा ने देखा गाय पर गाय आती जा रही हैं और उसी बीच में से एक ग्वालवाल निकला। बाबा ने पूछा, अरे ग्वालवाल, इतनी गायें तो नंदगांव में किसी के पास नहीं है, तेरे पास ये गाय कहाँ से आई, तू कहाँ से आया है? तो ग्वालवाल बोला, मैं नंदगांव में ही रहूँ और नंदगांव का ही छोरा हूँ, इतनी सारी गैयाँ मेरी ही हैं। बाबा ने कहा, अच्छा तेरी ही हैं, कोई बात ना है, लेकिन नंद बाबा के जो छोरा हैं, नंदगांव के जो छोरा हैं ग्वालवाल श्री कृष्ण, वो पूछ रहे हैं बाबा से कि अरे बाबा आप कहाँ के हो, कौन गांव के हो, कहाँ से आ रहे हो? तो बाबा कहते हैं, था तो मैं नंदगांव का ही, लेकिन अब मैं बरसाना जा रहा हूँ, अब मैं नंदगांव में रहूँगा ही नहीं। बोले क्या हो गया? अरे वो कृष्ण जो है ना, जो नंद का छोरा जो है, बड़ा निगोड़ी है, मैंने उसके लिए 12 साल दिए, लेकिन उस छोरा ने मोहित दर्शन ही ना दिए। आज बाको दिन हो छोरा को दर्शन दिखावे को, मैंने बाकी कहीं 56 भोग बनाए, बाकी कहीं मैंने माला बनाई, पर लाला आयो नहीं।
मेरा दिल जो हृदय है वो कुंठित है गयो है, मैं परेशान है गऊँ। आज के बाद मैं नंदगांव में रहूँगा ही नहीं। वो नंद बाबा के गांव से वो बाबा चल दिए। वो ग्वालवाल बोले ऐसो कहा है गो बाबा जो चल दिए, एक काम करो आपने प्रसाद पायो? बाबा बोले नहीं पायो। तो बोले कहाँ ले जा रहे हो? या मैं झोली में। बोले 56 भोग जो बाके काहे बनाए। ग्वालवाल बोले कि बाबा जब 56 भोग वो बाइये ना धराए तो एक काम करो आप खा लो और मुँह पवा दो, मैंने भी सवेरे से कछु ना खायो। तो बाबा बोले अच्छा तो को पवा दूँ? बोले हाँ। बोले बात तो सही कह रहे हो, इनने कहाँ ले जाऊँगा, ये खराब हो जाएंगे, तो कोई पवा दूँ और मैं भी पा लूँ। बाबा ने वो 56 भोग की जो झोली थी वो खोल के ज़मीन पर रख दी। वो ग्वालवाल बैठ गए और ग्वालवाल बोले कि बाबा मेरे हाथन में ना ब्रज रज लग रही है, सवेरे सो सांझ है गई और मैं गैयन को चरा रहा हूँ। ये गैयन को चरात चरात मेरे हाथ बिगड़ गए हैं, गंदे है गए हैं। बाबा ऐसो करो अपने हाथन सु मोकू या 56 भोग को पवा दो। बाबा जैसे ही वो 56 भोग ठाकुर जी को अपने हाथन से पवा रहे हैं, ठाकुर जी की आंखों से झरझर झर करके अश्रुधारा बहने लगी। बाबा ने पूछा कहा है गो लाला क्यों रो रहे हो है? नंद बाबा के कृष्ण बोले बाबा मैं आपसों जाने 12 साल से मिलबो को इंतजार में ठाड़ा रहो। आज जब मैं आपसे मिलवे आया हूँ और आप मुझे छोड़ के नंदगांव से बरसाना जा रहे हो। बाबा से पूछी। बाबा बोले तुम कौन हो? बोले मैं वही नंद नंदन हूँ जिनके लिए आप ये माला बनाते, रोज़ मुझे धारण कराते। ये जो 56 भोग बनाए हैं आपने वो मेरे का ही तो बनाए हैं। बाबा एकदम भगवान श्री कृष्ण को देख के भाव विभोर हो गए और अश्रुधारा से रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण से बोले आप आए क्यों नहीं? मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा। आपके विरह में तो मैं 12 साल रहा और 13वीं साल जब मैंने आपका इंतजार किया आप आए नहीं, तो मैं कुंठित हो गया। आपको मैंने इस तरीके से दर्शन करना चाह रहा था परंतु आप नहीं आए, इसलिए मैं बरसाना जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण और बाबा दोनों, भगवान श्री कृष्ण ने बाबा को गले लगा लिया और बाबा एकदम भाव विभोर हो गए और अश्रुधारा से रोने लगे। फिर बाबा ने और भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन ने उस प्रसाद का 56 भोग को आरोगो। बाबा को भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथन से वो 56 भोग पवायो और 56 भोग पावे के बाद बाबा ने वो माला भगवान श्री कृष्ण को ठाकुर जी के अपने हाथन से धारण कराई और 56 भोग और माला धारण करावे के बाद बाबा बरसाने की ओर चल दियो। बाबा को पीछे पीछे नंद नंदन भाग रहे हैं और नंद नंदन पूछ रहे हैं बाबा कहाँ जा रहे हो है? रुक तो सही, मेरी बात तो सुन ले, जाए कहाँ रहो है? मेरे कहीं रुकेगो ना है, तू नंदगांव छोड़ के जा रहा हो बाबा? तो बाबा बोलो कि देख मैं अब तक तो तेरे नंदगांव में रहो, 12 साल मैंने तेरा इंतज़ार किया पर तू आयो नहीं। आज मैंने जब राधा रानी को नाम लियो है, जा राधा रानी के बरसाने जावे के नाम पर तू एक बार में आगो तो मैं जा राधा रानी की शरण ले लूँगा तो तू तो रोज़ आवेगो। बाबा ने नंदगांव छोड़ दियो और बाबा ये और कह के देख आज तक तो मेरो नाम गोविंदास हो, लेकिन आज के बाद मेरो नाम होगा राधा दास। आज के बाद मैं राधा बाबा कहूँगा। और राधा बाबा बरसाने जाके रहे और बरसाने में ठाकुर जी के और राधा रानी के रोज़ नित्य युगल जोड़ी के दर्शन किए और राधा बाबा ने अपना शरीर बरसाने में ही त्यागा और बरसाने में त्याग कर राधा बाबा गोलोक धाम को गए। बोलिए ऐसे भक्तों की चर्चा हम नित्य करते हैं। धन्य हैं ऐसे भक्त जो ठाकुर जी का नित्य संग करते हैं, नित्य ठाकुर जी उनके साथ खेलते हैं। धन्य हैं वो भक्त जो बरसाना धाम में या ब्रज मंडल में विचरण करते हैं और इस प्रकार से ठाकुर जी की अनन्य भक्ति करते हैं। हम भी उन्हीं भक्तों की तरह कभी न कभी इसी श्रेणी में आएँ और उनके चरण रज को प्राप्त करते हुए हम गोलोक धाम को जाएं, ठाकुर जी की भक्ति करें और राधा रानी श्री कृष्ण युगल जोड़ी का दर्शन करें। जय गिरिराज धरण, जय श्री राधे।